अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। बच्चे चले गए स्कूल, नाश्ता हो गया है, जाने से पहले थोड़ी कुकिंग करके जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बना रही थी दाल। दाल के साथ में मैंने बनाया था राइस। राइस के साथ मैंने आलू, टमाटर और सोए की भाजी डाल के मिक्स सब्ज़ी बनाई थी कि ये लोग स्कूल से आने के बाद खा ले। तो चलते हैं रेडी होने, फिर मिलते हैं आपसे रूबरू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बेहतर हैं। तो आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए कज़िन बहन के घर पे। मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं नानी बन गई हूँ, तो नवासे से मिलने जा रही हूँ। चलिए हमारे घर के एक न्यू मेंबर से आप लोगों को भी मिलवाती हूँ। मिलने के लिए ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो मैं और बहन ही जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। तो किसी के घर जाते खाली हाथ नहीं जाते, बैड मैनर्स है और हमारे नबी का फरमान है आपस में हदिये का लेन देन मोहब्बत को बढ़ाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए फ्रूट्स लेके चलते हैं। तो मैंने जो है ना ओला बुक कर ली थी और बच्चे स्कूल गए। सिर्फ मैं और बहन गए थे मेरी भांजी के घर पे, मेरी कज़िन बहन की बेटी के घर पे हम लोग गए थे। तो वहाँ का व्लॉग मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया है, लेकिन अभी हमारे घर में एक नया मेहमान आया है तो मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा प्रमोशन हो गया है, तो उस हिसाब से मैंने बोला कि चलो चलते हैं, मिलकर आते हैं। खैर मुझे जाना तो बहुत पहले था, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी मेरी अपनी हेल्थ के वजह से। फ़ाइनली आज मैंने दिन सेट ही कर लिया कि रोज़ रोज़ अगर हम देखेंगे तो हम जा ही नहीं पाएंगे। तो चलते हैं, देख कर आते हैं, मिलकर आते हैं पहले। तो ये एरिया जो है ना, ये है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। हम हमारे मुकाम पर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो जब मिल बैठे हम चार तो इतना ज़्यादा चौरा चला बैठ के, इतनी हम लोगों ने बातें की, तो उसमें मैं व्लॉग शूट करना भूल ही गई। तो मैंने जितना भी शूट किया है मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ सबको और दिखाती हूँ व्लॉग। तो चलते हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद में बहन ने ज़ोरदार वेलकम किया। मतलब होता है ना कि अपनों को देख के बहुत खुशी मिलती है। और मैं 1 साल के बाद गई हूँ। मैं 1 साल पहले गई थी जब मैंने वो शादी की वीडियो शेयर की थी वहाँ जाके टीवी से शूट करके। उसके बाद से मैं जा ही नहीं पाई। ऐसा उलझ जाता है ना बंदा घर के कामों में, और बीमारी या जारी कुछ ना कुछ ऐसा। इस बीच में मैं 2 महीने गांव में रहकर आ गई। फिर जब से आई तबीयत का इशू तो मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो आज गई तो ये मेरे बड़े अब्बा की लड़की हमारी बड़ी बहन है। जाके बैठे, मिले मिलाए। हुमैरा को, मेरी भांजी को मैंने मुबारकबादी दी। माशाल्लाह उसको एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है। उसके बाद में कुछ स्नैक हुआ, बहुत सारी बातें हुई। फिर भाई अब खुशी का है माहौल तो मीठा तो बनता है। तो आप भी आइए मीठा खाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग है ना छोटे से बेबी को खिला रहे थे, और मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी अंशरा को। उसको छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर वो होती ना तो बिल्कुल भी रखने नहीं देती। खैर अभी ये बहुत छोटा है, मैं इंशाल्लाह 1-2 महीने में फिर राउंड लगाऊंगी बच्चों को लेके। तो तब तक माशाल्लाह बड़ा हो जाएगा थोड़ा। और ये उसकी बेटी है नायला। तो खाते हैं मीठा, उसके बाद में बहुत सारी गपशप करेंगे। तो मीठा खाने के बाद में यहाँ पर बहन जो है ना, खाने का इंतज़ाम उन्होंने कर लिया था। हाँ, वो किचन में प्रिपरेशन में थे, बस दस्तर जोड़ने के। यहाँ पर मैं और आपा बैठे थे। तो ये उसका प्यारा सा, मेरी भांजी का प्यारा सा घर है ये। और मेरे जो है ना ब्लॉग्स थोड़े लेट लेट जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, खाते हैं बिरयानी और आपको खिलाते हैं, खिलाते नहीं है दिखाते हैं, सॉरी। तो ये अच्छी सी बहन है ना मेरी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो उन्होंने बनाया था चिकन बिरयानी, बिकॉज़ उनको अच्छे से मालूम है मैं मटन बिल्कुल भी नहीं खाती। तो उन्होंने मटन नहीं बनाया, तो चिकन बनाया, बिरयानी। बिरयानी वगैरह खाने के बाद में यहाँ पर मैं बोल रही थी कि चलिए चलते हैं। तो उसका हस्बैंड जॉब पर गया था, तो वो आने वाले थे, तो हमने सोचा चलो मिल लेते हैं, तो निकलते हैं। वो आए, देन उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, शाम की चाय पी, फिर ओला बुक किया, घर से निकले तब तक 7:30 हो चुके थे। लेकिन मैंने व्लॉग कुछ भी नहीं शूट किया। और जब निकले मेन हाईवे पे आए तो इतनी ज़्यादा क्राउड थी। तो खैर पहुँच तो जाएंगे ही घर। घर आके एक चाय पिया। फ्रिज में थोड़ा आलू का बैटर था, तो आपा ने बनाया आलू का पराठा। उसके साथ में उन्होंने बनाई वाइट तिल की सब्ज़ी
और खैर बहन बहुत ज़िद कर रहे थे रात का खा कर जाओ, रात का खा कर जाओ, लेकिन हम लोग माने नहीं। तो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो वेलकम अगेन आप लोगों का। शाम का टाइम है। कल मैं कज़िन बहन के घर से आने के बाद में रात में सो गए और दिन में कुछ शूट नहीं हुआ। अभी चलते हैं लेंसकार्ट के शोरूम। बहन का जो है नंबर शायद बढ़ गया है, क्या है मालूम नहीं। तो टेस्टिंग करवाते हैं और चश्मा रेडी कराते हैं। उसके बाद BDA कॉम्प्लेक्स चलेंगे, कुछ इवनिंग स्नैक एंजॉय करेंगे और फुटवेयर कुछ लेना है तो वो भी देखेंगे। अगर अच्छी अवेलेबल होगी तो लेकर आएंगे। और मतलब मैं सोच रही थी आपा को दिलाने के लिए। और चलते हैं, देखते हैं क्या है, तो बने रहिएगा। लो, मैं यहाँ तैयारी कर रही थी जाने की और जब मैं अंदर से बाहर आई तब तक तो अल्लाह ताला आ गए। खैर जाएंगे तो आज ही। और कल बहन के घर से आने के बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मतलब होता ना, कहीं से जाके आओ थक जाता है बंदा, तो उसी तरह मैं जल्दी मतलब 9 बजे के अंदर मैंने टैबलेट्स खा लिया था और जल्दी सो भी गई थी। और मौसम है ना बहुत औसम हो रहा है माशाल्लाह से। एकदम क्लाइमेट ठंडा हो चुका है, बारिश हवा। तो अल्लाह मियाँ को देते हैं थोड़ा वक्त, वो बरस के चले जाएं तो फिर हम लोग जो है ना अभी चलेंगे। तो मैं आ गई लेंसकार्ट और आपा का मतलब वो उनका जो ओल्ड चश्मा था ना, वो लगाने के बाद उनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता था, ब्लर दिखता था। तो मैंने उनको बोला कि हो सकता है आपका नंबर इंक्रीज़ हो गया हो। तो वो बोले मालूम नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनका यहाँ पर चेकअप करवा देती हूँ। और वो जो पहनते थे ना पुराना उनका ऐनक, वो बहुत ओल्ड टाइप का था, एकदम वो बूढ़े लोग के जैसा, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता था वो। तो मैंने सोचा चलो कुछ ट्रेंडी उनको बनवा के देते हैं और चेकअप भी करवा देंगे। तो इस लेंसकार्ट के शोरूम में हमारे यहाँ के मतलब एरिए की पहचान की हमारे एक फ्रेंड है, वो काम करते हैं। तो मैं गई तो उन्होंने बहुत अच्छे से चेकअप किया। और उसके बाद में मुझे भी कुछ जो है ना पर्सनल डिटेल लेनी थी। डिटेल कॉन्टैक्ट लेंस की लेनी थी कि बनाए तो कितने दिन हम यूज़ कर सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है, सर्जरी के बारे में। मतलब मैंने सोचा कि जो है मैं सब पूछ लेती हूँ। बिकॉज़ जो चश्मा पहनते हैं वो शायद मेरी बात से एग्री करेंगे। बुरखे के ऊपर जब हम लोग चश्मा कैरी करते हैं और उसके ऊपर नकाब लगा लेते हैं फेस पे ना, तो जो कान के ऊपर का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कॉन्टैक्ट लेंस रेडी करा लेती हूँ, इन केस कहीं वेडिंग या कहीं आउटिंग में जाते हैं तो काम आएगी। तो वही मैंने सोचा चलो। और वैसे भी थोड़ी मालूमात बंदे को रहनी भी चाहिए अगर आप नहीं भी रेडी करा रहे हो तो। देन काफ़ी टाइम लगा लेंसकार्ट में। फिर हम लोगों ने स्पेक्स जो है ना वो ऐनक चूज़ किया, लगा के बहुत देर तक। देन एक फ़ाइनल किया, उसके बाद में पे किया। फिर वहाँ से थोड़ी दूर पर BDA कॉम्प्लेक्स था, हम दोनों बहनें BDA कॉम्प्लेक्स गए। उसके बाद में यहाँ पर एक आपा ने शायद आलू पूरी खाए थे और मैंने मसाला पूरी। फिर आपा को मैंने यहाँ पर लेमन सोडा पिलाया। उसके बाद में हम फुटवेयर वाले की शॉप पर गए, बिकॉज़ उनको मैंने सोचा चलो एक फ़ुटवेयर दिलाते हैं। तो काफ़ी देर सिलेक्शन किए, उसके बाद में हम लोगों ने एक लिया यहाँ पर फुटवेयर। घर आने के बाद अगर मतलब मैंने बैग में नहीं डाला होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर रख दिया होगा तो कोई बात नहीं। तो बस यही है आज का व्लॉग है ना, मेरा बहुत छोटा सा था। तो जब मैं बाहर निकली जाने के लिए, तो जिनकी ये शॉप है ना फुटवेयर की, बगल में उन्होंने ये दुकान भी ओपन किया है क्लोथ्स की। तो बहुत अच्छे है ना कॉर्ड सेट अवेलेबल थे, वो भी दुबई का जो फैब्रिक होता है ना उस फैब्रिक पे। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन आके मैं अगर न्यू पैटर्न्स अवेलेबल रहेंगे तो मैं ज़रूर बाय करूँगी। घर आने के बाद में एक अच्छी सी चाय पी और इस चाय के साथ में हम व्लॉग करते हैं ख़त्म। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे हम।